Hello everyone, take out your history book, open page number 60. आप अपनी हिस्ट्री की बुक निकालो, ओपन पेज नंबर 60. हियर वी लर्न चैप्टर 6 किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स. यहाँ पे हम किंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि उनको अपनी किंगडम, उनको वो रूलर कैसे बनते हैं, वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके बहुत बड़े बड़े बलिदान देके वो रूलर्स बनते हैं और उस बलिदान से वो ये शो करते हैं लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है. फिर हमने वर्णास के बारे में पढ़ा जिनको पुजारियों ने, पंडितों ने चार पीरियड में डिवाइड कर दिया गया था. फिर हमने जनपदास के बारे में पढ़ा, जो एक छोटे एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें जनपदास बोलते हैं. महाजनपदास के बारे में पढ़ा, जो बहुत बड़े इलाके में लोग रहते हैं और जो वो सिटी को चारों ओर से बड़ी बड़ी वॉल और फोर्ट से कवर कर दिया गया था. और जो महाजनपदास होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स और बड़ी बड़ी वॉल्स बनवाते हैं और वो बहुत बड़ी आर्मी को भी मेंटेन करते हैं. और आर्मी को मेंटेन करने के लिए और वॉल्स और फोर्ट्स बनाने के लिए उन्हें रिसोर्सेज की नीड होती है और रिसोर्सेज की नीड के लिए उन्हें टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं. हमने टैक्सेस के भी कुछ पॉइंट्स पढ़े. नाउ कम टू द पेज नंबर 60. चेंजेस इन एग्रीकल्चर. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चेंजेस इन एग्रीकल्चर. There was two major changes in agriculture around this time. जो महाजनपदास का टाइम चल रहा था वहाँ पे तब के टाइम पे दो बड़े चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में. वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉग शेयर्स. पहला चेंज ये आया था कि लोगों ने आयरन प्लॉग यूज़ करना शुरू कर दिया था. प्लॉग का मीन्स होता है रथ. जो रथ होते थे पहले वो वुडन के होते थे, लेकिन जो महाजनपदास का टाइम आया तो एग्रीकल्चर में एक चेंज आया और उन लोगों ने आयरन के प्लॉग यूज़ करना शुरू कर दिया. दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद द वुडन प्लॉग शेयर सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस. इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो सॉइल होती थी, जो बहुत ज़्यादा हेवी सॉइल होती थी, जो कि बिल्कुल भी आप उसको खोद नहीं सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जब इरिगेशन होता है, जब एग्रीकल्चर की जाती है तो फसल को उगाने के लिए बहुत सारी सिंचाई करनी पड़ती है. तो उसके लिए वो लोगों ने आयरन ब्लॉक का शुरू किया, जो कि वुडन ब्लॉक से इतनी अच्छे से जो सॉइल की वो खुदाई होती थी, जो सॉइल को चेंज करने के लिए होता था, वो सब अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन आयरन ब्लॉक से बहुत अच्छे से होने लगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस होने लगी, मतलब फसल ज़्यादा उगने लगी. Second, people began transplanting on the ground from which plants would sprout. Splanting were grown and then planted in the field. सेकेंड चेंज ये आया कि लोगों ने प्लांटिंग करना शुरू कर दिया, लोगों ने राइस ग्रो करना शुरू कर दिया, लोगों ने छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो प्लांट्स बनने लगी, जिसकी वजह से फसल ज़्यादा उगने लगी. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव. जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और जो प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने लगे. हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क. Generally, slave man and women, das and dadis, and landless agriculture laborers, karmakaras had to do this work. जो काम था, जो बिग मेजर चेंजेस आया, उसमें काम कौन करते हैं? जनरली जो स्लेव होते हैं, जो नौकर होते हैं, राजा के, किंग के जो नौकर होते हैं, मैन या वुमेन. मैंने आपको दासा और दासी के बारे में बताया था. जो स्लेव होते हैं, नौकर होते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो ये काम करते हैं. और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर का मतलब होता है जो जिस खेत में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लैंड किसी और का है, वो लैंड उनका नहीं है. जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं वो किसी और के लैंड में अपना फसल उगा रहे हैं, उसे कर्माकरस बोलते हैं, वो काम करते हैं. तो ये था एग्रीकल्चर में, जिसमें दो बहुत बड़े चेंज आए थे महाजनपद के टाइम पे. अब एक क्लोजर लुक अब एक क्लोजर लुक लेते हैं मागधा. मागधा के मैंने आपको बताया था मैप में एक प्लेस थी जो मागधा था, जो बिहार साइड पड़ता है, जहाँ पे राजा अशोका रहते थे. फाइंड मागधा ऑन मैप 4. मागधा बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपा इन अबाउट 200 years ago. 200 साल पहले महाजनपा के टाइम पे जो मागधा था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उस प्लेस में.
जो मगधा था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी महाजनपा के टाइम पे 200 ईयर्स पहले। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगधा। मगधा जो बिहार साइड है वहाँ पे गंगा और सोन जो रिवर है वो फ्लो करती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाई मेकिंग द लैंड फर्टाइल। वो जो दो रिवर्स फ्लो करती थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। किस लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसमें जो शिप थी या फिर जो नाव थी उसमें लोग ट्रैवल करते थे। आप कोई भी गुड्स जो है, जो सामान होता है वो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस भिजवा सकते हो, तो इसलिए वो ट्रांसपोर्ट के काम आती थी। वाटर सप्लाई, क्योंकि रिवर है बहुत पानी रहता है तो हमें वाटर सप्लाई बहुत सफिशिएंट पानी मिलता था। मेकिंग लैंड फर्टाइल, वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत अच्छी थी और पानी भी प्रॉपर मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी, फसल अच्छे से उग रही थी। वो एरिया बहुत फॉरेस्ट हो गया था, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे उस एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया हो गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, क्योंकि उसकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। जो एलिफेंट्स वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जनरली एलिफेंट्स वहाँ पे दिखने लगे थे, उनको वो लोग पकड़कर आर्मी में भर्ती कर दिए जाते थे और ट्रेन करते थे। एलिफेंट्स मीन्स हाथी। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड कैरेट्स। अगर आप ज़्यादा फॉरेस्ट ग्रो करोगे, ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे तो आपको वुड अच्छी मिलेगी। अगर आपको लकड़ियाँ अच्छी मिलेंगी तो उससे बहुत अच्छे अच्छे हाउसेज बिल्ड हो रहे थे, कार्ट्स बन रहे थे, कैरेट्स बन रहे थे। कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो आपको पता है, जिसके आगे एनिमल्स होते हैं और वो बैलगाड़ी को खींचते हैं, तो वो बहुत अच्छी बैलगाड़ी बन रही थी क्योंकि वो एरिया बहुत फॉरेस्टेड था, तो उनको वुड की जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा हो रही थी और बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए वो हाउसेज बना रहे थे, कार्ट्स बना रहे थे और कैरेट्स बना रहे थे। Beside there was iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. वो लोग आयरन माइंस भी वहाँ पे बहुत थे, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे टूल्स और वेपन्स भी बना रहे थे। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगधा में दो बहुत बड़े ताकतवर रूलर्स थे। कौन कौन? बिम्बिसरा और अजासुता, विच यूज ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ कॉन्ट्यूड अदर जनपदास। वो लोग उस टाइम पे महाजनपदास के टाइम पे मगधा में बहुत 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। कौन कौन? भीमसारा और अजासुत्रा। और वो लोग उसमें जनपदास के अदर जनपदास जो थे उन पर वो लोग अपना रूल चलाते थे। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। महापद्मा नंदा एक और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर थी। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनने अपना कंट्रोल, अपना रूल नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भी चलाया था। नॉर्थ वेस्ट पार्ट के जितने भी वो सब कॉन्टिनेंट थे उसमें उनने अपना रूलर चलाया था। किनने? महापद्मा नंदा ने। राजागिरा, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों से मगधा के कैपिटल कौन थे? राजागिरा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मगधा का कैपिटल कौन है? राजागिरा। Later the capital was shifted to Pataliputra, present day Patna. More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. आपको एलेक्जेंडर के बारे में अगर थोड़ा बहुत अपने नाम सुना होगा। एलेक्जेंडर 23 ईयर्स पहले, मतलब 2300 साल पहले एक रूलर थे जिनका नाम एलेक्जेंडर था। वो कहाँ पे रहते थे? मैकेडोनिया में, यूरोप में, जो कि यूरोप में एक सिटी है मैकेडोनिया, वहाँ पे वो रहते थे। और वो इस पूरे दुनिया में अपना रूल चलाना चाहते थे। इस पूरे दुनिया में वो रूल करना चाहते थे। Of course, he didn't conquer the world, but he did not conquer part of Egypt and West Asia and came to the India subcontinent, reaching up the banks of the Bias. लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में रूल नहीं कर पाए और पूरे वर्ल्ड में रूल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया में रूल किया था। फिर वो इंडिया आए थे रूल करने और इंडिया के कुछ पार्ट में उन्होंने रूल किया था। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the ruler of India has vast armies of foot soldiers, carrots and elephants. जब वो इंडिया में रूल करना चाहते थे तो
इंडिया में रूल करना चाहते थे, तब उनकी जो आर्मी थी उनको उनने मना कर दिया कि हम इंडिया में जाके नहीं लड़ेंगे इंडिया में लोगों से, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया की जो सोल्जर है, इंडिया के जो रूलर्स हैं, उनकी जो आर्मी है वो बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत ट्रेन एलिफेंट्स हैं, बहुत ट्रेन सोल्जर्स हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया में कभी रूल नहीं कर पाएंगे। तो अलेक्जेंडर था जो पूरे दुनिया में रूल करना चाहते थे, लेकिन वो पूरे दुनिया में रूल नहीं कर पाए। उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया में रूल किया, फिर वो इंडिया आए रूल करने। तो जो अलेक्जेंडर की सोल्जर थी उनने मना कर दिया कि वो नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था इंडिया की जो सोल्जर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ पे ट्रेन आर्मीज़ हैं और ट्रेन एलिफेंट्स हैं, इसलिए वो उनसे नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो इंडिया में कभी रूल नहीं कर पाए। ओके, तो ये थी मगधहा की स्टोरी, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रूलर्स है, भीमसारा और अजातशत्रु। ओके, थैंक यू।